स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो हम लोग फूड खाते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट्स ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर 1 में हमने उस फूड आइटम्स के बारे में जाना था जो हम लोग खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप। हमने उस फूड आइटम्स के बारे में भी जाना था जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट में खाए जाते हैं और उसे मैप पे मार्क किया था। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। अ मील क्या होता है? जो हम एक टाइम का खाना खाते हैं उसे हम मील कहते हैं। जैसे हम सुबह में खाए तो उसे क्या कहेंगे? मॉर्निंग मील। दोपहर में तो आफ्टरनून, रात को तो डिनर। जैसे रात का हो गया तो नाइट मील कह सकते हो आप, ठीक है। और एक मील मतलब आप एक टाइम के मील में बहुत सारी चीज़ें खाते हो, चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, ओके। अगर आप दूसरे टाइम की मील खा रहे हो तो उस टाइम में आप ज़रूरी नहीं कि वही खाओगे जो आपने मॉर्निंग में खाया था, उस टाइम दूसरा खाते हो, जैसे राइस, सांभर, वेजिटेबल, ठीक है। और अगर बात करें दूसरे स्टेट की, दूसरे रीजन की, तो वहाँ पे लोग अलग अलग तरीके की खाना खाते हैं, जैसे अप्पम, फिश करी, वेजिटेबल्स, etc. ओके। नाउ एक्टिविटी 1। आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारा जो मील होता है उसमें कम से कम एक ऐसे आइटम होते हैं जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, जैसे कि राइस हो गया, वेट से बनी रोटी, ठीक है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। दूसरी आइटम की बात करें तो उसमें दाल और मीट या वेजिटेबल हो सकती है। डिश ऑफ मीट, अब डिश किसे कहते हैं? डिश वो चीज़ होता है, मील तो हो गया हम एक टाइम पे जो खाना खाते हैं, खाने में जो भी आता है उसे हम मील कहते हैं, ठीक है। मतलब टोटल खाना मील कहते हैं उसे। डिश किसे कहते हैं? जैसे अलग अलग वैरायटी की दाल हो गया, फिर सब्जी हो गई, एक तरीके की सब्जी, दो तरीके की सब्जी, तो ये जितने भी टाइप होते हैं, जैसे चावल हो गया, एक कटोरी में आपने पनीर की सब्जी ली, एक कटोरी में आपने भिंडी की सब्जी ली, तो ये जितने भी अलग अलग आइटम्स, इसे हम डिश कहते हैं, ठीक है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। और इसके साथ आप कर्ड, बटर, मिल्क या पिकल्स भी ऐड कर सकते हो। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। मील्स के कुछ एग्जाम्पल जो डिफरेंट रीजन्स में खाए जाते हैं वो टेबल 2.1 में गिवन है। चलो देखते हैं। यहाँ देखो, फर्स्ट में है पंजाब, आइटम ऑफ ग्रेन। पंजाब में क्या है? जनरली मक्के की रोटी खाई जाती है। ऐसा नहीं सभी लोग यही खाते हैं, बट जनरली मक्के की रोटी खाई जाती है ग्रेन्स में। आइटम ऑफ दाल या मीट, दाल में क्या खाया जाता है? राजमा। वेजिटेबल में सरसों साग, जो कि होता है मस्टर्ड लीफ करी। अदर्स कर्ड या घी, ओके। आंध्र प्रदेश में राइस है ग्रेन में। आइटम ऑफ दाल में है तुअर की दाल और रसम। रसम किसे कहते हैं? सूप को। किसी भी चीज़ की जब आप सूप पीते हो उसे यहाँ रसम कहा जाता है, ठीक है। वेजिटेबल्स में क्या है? कुंदरू, कुंदरू की भुजिया या सब्जी। अदर्स में है इसमें बटर मिल्क, घी, पिकल। और यहाँ पिकल मतलब अचार को अवाकाई कहा जाता है, ठीक है। पिकल्स को क्या कहा जाता है? अवाकाई, ओके। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1, एड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दिस इन टेबल 2.1। जो भी फूड आइटम्स आपने चैप्टर 1 में डिपिक्ट किए थे उसमें मील्स को ऐड करने हैं एंड टेबल 2.1 में लिस्ट आउट करना है, ठीक है। सम टाइम वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन योर मील्स, इन आवर मील्स। कभी कभी क्या होता है कि हमें मील्स में वो सारी वैरायटी फूड की नहीं मिल पाती है। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वाट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें वही खाना होता है जो उस टाइम वहाँ अवेलेबल हो, ठीक है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट ईच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ये पॉसिबल नहीं है कुछ लोगों के लिए कि वो वैरायटी ऑफ आइटम्स खा सके उस टाइम। देयर मस्ट बी सम रीज़न दाउ
कुछ तो रीज़न होगा वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। मील्स में हम लोग क्यों तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, क्यों बस चावल ही नहीं खाते, क्यों बस दाल ही नहीं पीते। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स फॉर सम स्पेशल पर्पस? क्या आप सोचते हो कि हमारी बॉडी को अलग अलग तरीके की चीज़ों की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है? क्यों? क्योंकि वो अलग अलग पर्पस से काम कर सके। ठीक है, दाल खाते हो आप, उसका अलग काम है। ठीक है, चावल खाते हो, उसका अलग काम है। ठीक, चलो 2.1 What do different food items contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. हम जानते हैं कि कोई भी डिश जो होता है वो यूजुअली एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिल के बना होता है। ठीक है, जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें कितनी सारी चीज़ें पड़ती है, तेल, नमक, हल्दी, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, मसाले की ज़रूरत होती है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। और वो हमें मिलते कहाँ से हैं? जो इंग्रेडिएंट्स उसमें दिए जाते हैं वो या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। अब इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो कुछ कंपोनेंट्स से मिलके बने होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। कंपोनेंट्स किसे कहते हैं? जैसे कि अगर हल्दी बना है या मान लो मिल्क है, ठीक है, तो वो मिल्क में जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जो पहले से उसमें है, जैसे कि उसमें फैट है, प्रोटीन है, लैक्टोज है, ये सब जो है, ये सब क्या हो गए? ये सब कंपोनेंट हो गए उसके। ठीक है, तो कंपोनेंट उसे कहते हैं, जैसे कि मिल्क है तो उसके अंदर जो नेचुरली प्रेजेंट होता है उसे हम कंपोनेंट कहते हैं। ठीक, दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इस कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं आवर फूड आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे फूड में मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स कहेंगे वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। फूड डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी ज़रूरत है हमारे बॉडी को, बट ये मेजर नहीं है, माइनर है। माइनर भी नहीं कह सकते हो, बट मेजर नहीं है। ठीक है, डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या सारे फूड, जितने भी फूड हैं उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, क्या ये सारे प्रेजेंट होते हैं? विथ सब सिंपलर मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है कि ये जो हमें पता करना है कि ये जितने भी फूड होते हैं कि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं, इसे पता करने के लिए हमें एक टेस्ट करना चाहिए। और उसे टेस्ट करने के लिए हमें या तो कुक्ड फूड चाहिए, पका हुआ खाना चाहिए, या फिर कच्चा। ठीक है, द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1। अब हमें इसे टेस्ट करना है और इस सारे ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके टेबल 2.2 में नोट डाउन करना है। ठीक है, फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। अब इस टेस्ट को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? आयोडीन का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एंड कास्टिक सोडा। ठीक है, यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब। आपको इस टेस्ट के लिए कुछ फिर मतलब टेस्ट ट्यूब की भी ज़रूरत होगी एंड अ ड्रॉपर की भी ज़रूरत होगी। ठीक है, ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि आप इस टेस्ट को कुक्ड फूड या रॉ फूड पे भी, रॉ मटेरियल्स पे भी कर सकते हो। टेबल 2.2 shows your way to record the observation from this test। टेबल 2.2 में हमें दिखाया गया है कि इस टेस्ट के रिकॉर्ड को ऑब्जर्व करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, चलो वो भी हम देख लेंगे। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल।
यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दिस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। या तो आपको क्या कह रहा है कि या तो आप उस फूड आइटम्स के ऊपर टेस्ट करो जो आपको इस टेबल में दिए गए, या तो आपके आसपास जो भी है फूड उस पर आप टेस्ट कर सकते हो जो आपके घर में अवेलेबल है। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। इस टेस्ट को आपको बहुत ही केयरफुली तरीके से करना है। कोई भी चीज़ को आपको कोई भी केमिकल को ईट नहीं करना है या टेस्ट नहीं करना है कि चलो देखते हैं टेस्ट करके कैसा है, बिल्कुल नहीं, बहुत हार्मफुल हो सकता है। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलो। अगर जो सॉल्यूशंस आपको चाहिए टेस्ट करने के लिए अगर वो रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो वो आपके टीचर आपको प्रिपेयर करके देंगे। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग different food items to see if they contain carbohydrate. There are many type of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food. अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, there are many types of carbohydrates. Carbohydrates के भी बहुत सारे types होते हैं। The main carbohydrate found in our food जो main carbohydrate हमारे food में पाए जाते हैं वो क्या है, are in form of starch and sugars. जो कार्बोहाइड्रेट मेन होते हैं फूड में वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं उस फूड में, स्टार्च और शुगर के फॉर्म में। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। आप इजीली टेस्ट कर सकते हो कि वो कार्बोहाइड्रेट उस फूड में है या नहीं, अगर वो फूड स्टार्च कंटेन करता है तो। चलिए हम ये देखते हैं कि अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब। आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना होगा, कुछ ड्रॉप्स चाहिए हमें टिंचर आयोडीन के। टिंचर किसे कहते हैं, अल्कोहल, जैसे हम टिंचर इसमें आयोडीन कह रहा है, ठीक है। तो उस टाइप से अगर हम, एक होता है बेंजोइम, बेंजोइम को अगर हम अल्कोहल के साथ ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टिंचर बेंजोइम, ठीक है। तो टिंचर किसे कहते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को, जैसे आयोडीन को अगर हम आयोडीन में अगर हम अल्कोहल मिक्स कर दे रहे हैं तो वो क्या हो गया, हमारा टिंचर आयोडीन हो गया, ठीक है। उसको हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसमें हाफ पानी रखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आयोडीन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे बनाना है, 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 ग्राम आपको कॉपर सल्फेट लेने और 100 मिलीमीटर वाटर मिलाना है उसमें, ठीक है। तो वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब कास्टिक सोडा को क्या करना है, 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व इन, अब 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा को आपको 100 मिलीलीटर वाटर में डिजॉल्व करना है और उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम कॉस्टिक सोडा कहेंगे, ठीक है। चलो स्टार्च किसे कहते हैं, स्टार्च सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज का। जब बहुत सारे ग्लूकोज को जब बहुत सारे ग्लूकोज, छोटे छोटे जो ग्लूकोज के पार्ट्स होते हैं वो जब बॉन्ड बनाते हैं, जब आपस में जुड़ते हैं तो वो स्टार्च क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसे हम स्टार्च कहते हैं क्योंकि स्टार्च कम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है। तो वो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ग्लूकोज ब्रेक करता है। अब आते हैं एक्टिविटी 2 पे, टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। हमें एक मतलब कम क्वांटिटी में एक फूड आइटम या रॉ इंग्रेडिएंट लेने हैं। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। 2-3 ड्रॉप्स हमें आयोडीन सॉल्यूशन के डालने हैं, जैसा कि हमें फिगर 2.1 में दिखाया जाए। यहाँ देखो, यहाँ पे पोटैटो रखे हैं, आलू उसे कट करके यहाँ पे ड्रॉप डाला गया है, ठीक है। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अब आपको ये देखना है कि जब आपने ड्रॉप डाला तो क्या उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, और क्या ये एकदम डार्क ब्लू हो रहा है। ब्लू ब्लैक मीन्स इसमें कि डार्क ब्लू हो रहा है या नहीं, ठीक है। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर वो डार्क ब्लू, एकदम डार्क ब्लू हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च है, ठीक है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स। और आप इस टेस्ट को दूसरे फूड आइटम्स में भी चेक कर सकते हो कि उसमें भी स्टार्च मतलब है या नहीं, उसमें मौजूद है या नहीं स्टार्च। इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2।
और ये जितने भी ऑब्जर्वेशन, जितने भी आप टेस्ट करोगे, जो ऑब्जर्व करोगे, उसे आपको कहाँ लिखना है, टेबल 2.2 में लिखना है कि उसमें स्टार्च है या नहीं। ओके, नेक्स्ट टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब हमें प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए कि उस फूड में प्रोटीन है या नहीं, ठीक है, या पके हुए फूड आइटम हो या रॉ हो सॉरी, इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इसमें आपको क्या लेना है, फूड आइटम्स लेना है टेस्टिंग के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, और जो आप फूड आइटम ले रहे हो वो सॉलिड होना चाहिए। यू फर्स्ट नीडेड टू मेक अ पेस्ट आउट, और जो आप फूड ले रहे हो उसका या तो आपको पहले पेस्ट बनाना पड़ेगा या उसका पाउडर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, या तो आप उसे मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हो या तो आप उसे हाथों से मैश कर सकते हो। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब आप इसका जो ग्राइंड और मैश किया हुआ फूड आइटम है उसे आपको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है। उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर डालने हैं और उसे सेक करना है। सेक करना है मतलब हिलाना है, हिला के मिला देना है जिससे कि वो मिक्स हो जाए। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आपको ड्रॉपर की मदद से उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट मिलाने हैं एंड 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा का सोल्यूशन। मतलब आपको 2 ही ड्रॉप चाहिए कॉपर सल्फेट का और 10 ड्रॉप चाहिए कास्टिक सोडा सोल्यूशन का टू द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में सेक वेल, फिर से आपको हिलाना है, उसे मिलाना है एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। और उसके बाद आपको उस टेस्ट ट्यूब को कुछ मिनट के लिए छोड़ देना है। व्हाट डू यू सी, उसके बाद आप क्या देखते हो थोड़ी देर बाद, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। क्या जो उस टेस्ट ट्यूब में आपने डाला है क्या वो वायलेट हो रहा है। ए वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। इट मीन्स ये कि आपने जो भी फूड लिए थे ग्राइंड और मैश करके, उसमें जो आपने सॉल्यूशन डाला था, कुछ मिनट बाद वो वायलेट कलर के हो रहे हैं या नहीं। अगर वो वायलेट कलर हो जाते हैं तो वो प्रोटीन है, अदरवाइज वो प्रोटीन, उसमें प्रोटीन नहीं है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। और आप फिर से इस टेस्ट को दूसरे फूड आइटम्स पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इस पर, जैसे रॉ पोटैटो है तो रॉ पोटैटो में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। मिल्क है तो क्या मिल्क में स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो नहीं। अगर ओरिजिनल मिल्क है जैसे तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है। हाँ, अगर जैसे मिलावट करते, कुछ लोग मिलावट करते हैं दूध में, तो उस मिलावट वाले दूध में स्टार्च प्रेजेंट होता है, बट जो ओरिजिनल दूध होता है उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है। ग्राउंडनट जिसे आप कहते हो उसमें भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है। अनकुक्ड पाउडर राइस, उसमें भी स्टार्च प्रेजेंट होता है। कुक्ड राइस में भी प्रेजेंट होता है। अब आते हैं ड्राई कोकोनट पे, सूखा हुआ नारियल। तो सूखे हुए नारियल में प्रेजेंट नहीं होता है। अब आते हैं अनकुक्ड तुअर दाल पाउडर्ड, ठीक है। तो ये अनकुक्ड तुअर दाल जो होते हैं इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होते हैं, कुक्ड दाल में होते हैं। कुक्ड दाल में होने का रीज़न ये है क्योंकि जब हम दाल बनाते हैं उसमें बहुत सारे मसाले वसाले तेल वेल ऐड कर देते हैं, इस वजह से उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल में प्रेजेंट होते हैं। अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट में भी प्रेजेंट होते हैं स्टार्च। बॉइल्ड एग का जो वाइट पोर्शन होता है उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। चलो देख लिया हमने, उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब हम आते हैं आगे, टेस्ट फॉर फैट्स। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। अब क्या करना है, हमें किसी भी फूड आइटम का स्मॉल क्वांटिटी लेनी है, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर। आपको इसे एक पेपर में रैप कर देना है और उसे क्रश करना है, मसलना है, हाथों से रगड़ना है, ठीक है। टेक केयर दैट द पेपर डजंट टीयर, और ये ध्यान रखना है कि वो पेपर फट ना जाए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब क्या करना है, जब आप उसे हाथ से मसल देते हो उसके बाद आपको उस पेपर को स्ट्रेट करना है और ऑब्जर्व करना है केयरफुली। डज इट हैव एन ऑयली पैचेज, क्या उस पर कोई तेल जैसा आता है, पैची मतलब ऑयली पैच आता है। जैसे आप पेपर खोलोगे तो जैसे तेल गिर जाता है कहीं पे, तो आप देखते हो ना उस पेपर का कलर क्या हो जाता है, उस टाइप का आपको दिख रहा है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट।
आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली। अब आपको क्या करना है, उस पेपर को लाइट के अगेंस्ट रखना। आर यू एबल टू सी द, क्या लाइट फेंटली दिख रही है। दाउ दिस पैच एंड वाइली पैच एंड पेपर सोज दैट द फूड आइटम कंटेंस फैट। ठीक है, वो जो ऑयली पैच होता है पेपर पे वो शो करता है कि ये जो फूड आइटम हमने लिया था इसमें फैट प्रेजेंट है। ओके, द फूड आइटम्स में समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। फूड आइटम जो होते हैं समटाइम्स कभी कभी मतलब हल्का कंटेंट कुछ मात्रा में पानी कंटेन करते हैं। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, तो इसीलिए कभी कभी जब आप पेपर रब करोगे उस आइटम पे, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, पेपर क्या होगा कुछ मिनट के लिए ड्राई हो जाएगा। इफ़ देयर वेर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। इफ़ नो ऑयली पैचेस शो अप आफ्टर दिस, द फूड आइटम डजंट कंटेन एनी फैट। अगर वायली पैचेस आपको नहीं दिखते हैं पेपर पे, इट मीन्स कि वो फूड फैट कंटेंट नहीं करता। ठीक है, व्हाट डू दिस टेस्ट शो? आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डजंट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स? अब इतने सारे क्वेश्चन हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट डू दिस टेस्ट शो? आर फैट, protein and starch present in all the food items that you tasted? अब जितने भी आपने टेस्ट किए वो टेस्ट क्या शो करता है कि जितने भी फूड आइटम्स हैं उसमें क्या सब कुछ प्रेजेंट है, स्टार्च, फैट, प्रोटीन सब कुछ प्रेजेंट है। स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो सारे कुछ प्रेजेंट है। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या जो भी फूड आइटम है वो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेन करता है? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डजंट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट? क्या आपने ये देखा कि कोई भी ऐसा भी फूड आइटम है जो कोई भी न्यूट्रिएंट कंटेन नहीं करता? वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। हमने 3 न्यूट्रिएंट्स पे फूड आइटम 3 न्यूट्रिएंट्स टेस्ट किए हैं फूड आइटम्स पे, जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। There are also other nutrients like vitamins and minerals. Other nutrients भी हैं जो vitamins and minerals होते हैं that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? हमें इन सारे nutrients की ज़रूरत क्यों होती है? ठीक है, अब आ रहे हम नेक्स्ट पे, What do various nutrients do for our body? ये जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आगे। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, एनर्जी होगी तभी तो हम कोई काम कर सकेंगे, तभी तो हम पढ़ सकेंगे, तभी तो किसी भी काम को मन से कर सकेंगे। ठीक है, फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। जो फैट वाले खाने होते हैं जैसे घी हो गया, बटर, चीज़, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ों से भी एनर्जी मिलती है। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हाँ, तो ये है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट जिस फूड में है वो फूड जितना खा रहे हो उतना ही अगर आप जिसमें फैट है वो खा रहे हो, तो कार्बोहाइड्रेट वाले जो फूड है उससे ज़्यादा एनर्जी आपको मिलेगी जिस फूड में फैट होती है। ठीक है, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, जो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट वाले जो फूड होते हैं उसे हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो खाने से हमें एनर्जी मिलती है। इसीलिए जो भी फूड आइटम्स होते हैं जो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को कंटेन करते हैं उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। फिगर 2.3 एंड 2.4 में दिखाया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से फूड होते हैं और फैट कौन कौन से फूड होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आता है। जैसे आलू हो गया, मक्का हो गया, आम हो गया, तरबूज, मेलन, स्वीट पोटैटो, ठीक है, शुगर केन, गन्ना, पपाया, पपीता, व्हीट,
मतलब गेहूँ, राइस, चावल, बाजरा, ये सारी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और अब आते हैं प्रोटीन पे, सॉरी फैट पे। फैट किस किस से मिलता है हमें? जैसे सनफ्लावर, कोई भी ऑयल हो गया, जैसे कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। और आता है घी, मिल्क, बटर, क्रीम, फिश, एग, मीट, ये जितनी भी चीज़ें, ये सब क्या है? फैट की चीज़ें। और इन सब से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। सेकेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर आवर बॉडी। प्रोटीन की हमें ज़रूरत क्यों होती है? प्रोटीन हम क्यों खाते हैं? क्योंकि उससे हमारी बॉडी ग्रोथ करती है और रिपेयर करती है खुद को, ठीक है। फूड्स, उससे क्या करती है? रिपेयर करती है खुद को। फूड्स, स्मॉल क्वांटिटीज, फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो फूड प्रोटीन कंटेन करती है उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। जैसा कि हम 2.5 में देख रहे हैं, तो 2.5 में हम देखेंगे कि प्रोटीन कौन कौन सी फूड कंटेन करती है, ठीक है। तो हम जैसे पहले दाल में देखेंगे तो ग्राम हो गया, चना, बीन्स में राजमा, ये सब चीज़ आती है। सोयाबीन हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, ठीक है। ये सब प्रोटीन देते हैं हमें। और क्या होता है? फिश, मीट, मिल्क, एग, पनीर, इन सभी से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन क्या करती है? विटामिन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है डिजीज़, अगर कोई भी डिजीज़ है और हमारे बॉडी में विटामिन सही मात्रा से अगर हम नहीं लेते हैं, ठीक है, तो हम बार बार बीमार पड़ेंगे। तो अगर इसीलिए विटामिन ज़रूरत होती है हमारे बॉडी के लिए कि अगर विटामिन सही मात्रा से आप ले रहे हैं तो हमें डिजीज़ से बचाता है। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन क्या करता है? वो हमारे आइज़ को, बोन्स को, टीथ को और गम्स को हेल्दी रखता है। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन के बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है, बहुत टाइप होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। सम ऑफ दिस आर, कुछ है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए एंड के। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वान्टिटीज। जितने भी विटामिन हैं वो हमारे बॉडी के लिए नीडी हैं, ज़रूरत आवश्यक हैं, ठीक है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए क्या करता है? हमारे स्किन को और हमारे आँखों को हेल्दी रखता है। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो हमारे फेस पे या आँखों में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो अगर आइज से रिलेटेड अगर कोई बीमारी होती है और स्किन से रिलेटेड, तो हम क्या कहेंगे कि उसमें विटामिन ए की कमी है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। विटामिन सी हमारे बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे डिजीज से बचाता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी क्या है? वो हमारे बॉडी में कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिग 2.6 to 2.9, ठीक है। अब नीचे फिगर में भी दिखाया गया है विटामिन के बारे में, विटामिन ए और विटामिन बी के बारे में, कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिसमें विटामिन ए और विटामिन बी पाए जाते हैं। तो देखते हैं पहले विटामिन ए में क्या क्या आते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, मिल्क है, फिश ऑयल है, पपाया है, कैरेट है, ठीक है, ये सब विटामिन ए। और विटामिन बी में क्या पाया जाता है? ये लीवर है और कुछ चावल और वेट लग रहा है, ठीक है, वेट है। अब आ रहा है विटामिन सी। विटामिन सी में कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं? विटामिन सी में मेनली वो चीज़ खाए जाते हैं जैसे खट्टे फल, जैसे आप कहते हो, तो खट्टे फल मतलब, और खट्टे फल क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड, जिसकी वजह से वो फल खट्टे होते हैं। और खट्टे में क्या आता है? जैसे ऑरेंज हो गया, टोमेटो है, लेमन है,
आंवला है, गुआवा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ विटामिन सी होते हैं। अब हम आते हैं विटामिन डी पे। विटामिन डी में कौन कौन से आते हैं? फिश है, एग है, बटर, मिल्क, ये सब हमें विटामिन डी में मिलते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स में हमारे बॉडी के लिए स्मॉल अमाउंट्स में ज़रूरी हैं। इच वन इज़ इसेंशियल। आप देखो यहाँ पे सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन के भी दिए हैं। आयोडीन के सोर्सेज हैं फिश, ये कुछ अदरक हैं, ये वेजिटेबल हैं, लीफी वेजिटेबल, ठीक है। और ये सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, सम सोर्सेज ऑफ आयरन, कैल्शियम, कैल्शियम के लिए क्या क्या जरूरी है, ठीक है। ये सारे दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, इच वन इज एसेंस। मिनरल्स भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी हैं, ठीक है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। अब मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है ताकि वो हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो कर सके, गुड हेल्थ मेंटेन कर सके, ठीक है। सम सोर्सेज ऑफ मिनरल्स आर सोन इन फिग 2.10। कुछ सोर्सेज मिनरल्स के दिए गए हैं, दिखाए गए हैं फिगर 2.10 में। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। बहुत सारे मतलब कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स में पाए जाते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। आप ये देखोगे जब आप रिकॉर्ड करोगे ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.1 में, तब आपको पता चलेगा कि वो जो फूड आइटम्स पे आपने टेस्ट किया है उसमें बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पार्टिकल न्यूट्रिएंट्स मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी दैन इन अदर्स। However, in a given raw material, one particle nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus, we saw that rice is a carbohydrate-rich source of food. जैसे कि राइस है, राइस में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। अदर न्यूट्रिएंट्स के जैसे जितना अदर न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है उससे ज़्यादा राइस में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स होता है फूड, ठीक है, चावल जो है। बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट्स, इन सारे न्यूट्रिएंट्स के बाद आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फूड्स एंड वाटर। हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को हम लोग रफेज भी कहते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड्स, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज किसे कहते हैं? रफेज वो होता है जो जैसे कि हम मूंग खाते हैं, मूंग को स्प्राउटेड मूंग, ठीक है, स्प्राउटेड चना, अंकुरित मूंग, ये सब जो खाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ये सब क्या हो गया? रफेज हो जाता है, ठीक। रफेज डजंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज जो हम खाते हैं वो कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता हमारी बॉडी को, बट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। ये कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, बट ये जो है वो हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर हमारे लिए क्यों जरूरी होता है? जो हम खाना खाते हैं, जो भी हमने खाना खाया है, अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारी बॉडी उस जो न्यूट्रिएंट्स है उस फूड से एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ठीक है। इसीलिए हम पानी पीते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट, ठीक है। ये इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी। पानी जो है ये हमारे बॉडीज में जो वेस्टेज होते हैं वो भी बाहर निकालने में काम आता है, जैसे यूरिन के थ्रू या स्वेट के थ्रू। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक, ठीक है। अब आते हैं इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। इन एडिशन वी ऐड वाटर,
बहुत सारे ऐसे फूड है जिसमें हमें पानी की जरूरत, उसे पकाने के लिए पानी की जरूरत होती ही होती है. लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी. देखते हैं. लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी. देखते हैं इफ देयर टू इज एनी अदर सोर्स, क्या कोई और भी सोर्स है जो हमारे बॉडी को वाटर प्रोवाइड कर सकती है. ठीक है. एक्टिविटी 3 पे अब हम आते हैं. टेक अ टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन. हमें टोमेटो या फ्रूट में लेमन लेना है. कट इट इनटू स्मॉल पीसेस. उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है. डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो. अपने हाथों को सूखा रखना है जब हम ये कर रहे हो. केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट. हमें ये उस टाइम वेजिटेबल या फ्रूट्स को कट करते टाइम ऑब्जर्व करना है. बीइंग कट, पील्ड और ग्रेटेड एंड मैश्ड एट योर होम. ऑब्जर्व करना है जब आप उसे काट रहे हो, छील रहे हो या ग्रेट कर रहे हो, घिस रहे हो या मैश कर रहे हो, हाथों से मसल रहे हो. डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर. क्या आपने देखा है कि कोई भी ऐसा फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट है जो थोड़ा भी अमाउंट में वाटर कंटेन नहीं करता है. वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर. हमने ये देखा कि मैनी ऑफ द फूड मटेरियल्स, बहुत सारे फूड मटेरियल्स हैं जिसमें पानी थोड़ा होता ही है. टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर. अपार्ट फ्रॉम दिस वी एड ऑल्सो वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स. इसमें पानी रहता है, उसके बावजूद हमें इसे पकाने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं 2.3 बैलेंस डाइट. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट. हम फूड नॉर्मली ईट इन अ डे, एक पूरे दिन में जो भी हम खाते हैं उसे हम लोग डाइट कहते हैं. ठीक है. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़. हमारे बॉडी के अच्छे ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमारे डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जिसकी नीड हमारे बॉडी को है. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर. ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लिया, विटामिन कम खा लिया या बिल्कुल नहीं खाया, कभी प्रोटीन ज़्यादा खा लिया या कभी बिल्कुल भी नहीं खाया. ऐसा नहीं. हर न्यूट्रिएंट्स को बराबर मात्रा में लेने की कोशिश करनी चाहिए. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. और जो डाइट है उसमें हमें गुड अमाउंट ऑफ रफेज और वाटर वो भी अच्छे मात्रा में लेनी चाहिए. सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. इसी डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं जिस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज और वाटर हर कुछ सही मात्रा में ले रहे हो, जितनी हमारे बॉडी को ज़रूरत है उसे ही हम बैलेंस डाइट करते हैं. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल, क्या आप जानते हो कि सभी एज के लोगों को सेम टाइप ऑफ डाइट की ज़रूरत होती है. डू यू ऑल्सो, नेक्स्ट है, डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do. Prepare a chart of whatever you eat over a period of week. आप एक चार्ट बनाओ. जब आप एक वीक में आप क्या क्या खाया आपने, उसका आपको एक चार्ट बनाना है. चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो. उसके बाद आप ये देखो, चेक करो कि आपने जो भी खाया एक दिन के अंदर क्या उसमें उस फूड आइटम्स में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रेजेंट हैं या नहीं. पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, pulses, groundnut, soybean, sprouted seeds, a combination of flours, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients. जितने भी ये फूड दिए गए हैं यहाँ पे, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड्स, ये जितने भी फूड हैं वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है.
Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly. ठीक है, तो ये कह रहा है कि ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ. मतलब आप अगर विटामिन मिनरल ले रहे हो तो बस ये नहीं है कि आपको विटामिन मिनरल ले लेना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप भोजन कर रहे हो वो सही तरीके से पका है कि नहीं. ठीक है, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. ओके, आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन. क्या आपको लगता है कि जब हम किसी भी फूड को पकाते हैं तो उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. इफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम. अगर हम वेजिटेबल या फ्रूट्स को काटने और छीलने से पहले धुल लेते हैं, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स. ये इससे हमें क्या लगता है, इससे हमें पता चलता है कि कुछ विटामिन्स की लॉस हो गई. द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेंस विटामिन्स एंड मिनरल्स. वेजिटेबल्स और बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जिसके जो स्किन होते हैं वो बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स कंटेन करते हैं. सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम. इसी तरह अगर हम राइस को, चावल और दाल को धुल लेते हैं तो इससे सब कुछ विटामिन और मिनरल्स रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं. वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. ठीक है, many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. अब देखो, अगर हम खाना बना रहे हैं, कोई भी खाना बना रहे हैं, सब्जी हो या दाल, अगर इसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल देते हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर ज़्यादा पानी हो तो उसे हमें हटाना पड़ता है, तो उससे क्या होता है, उससे जो उसमें प्रोटीन है वो लॉस्ट हो जाते हैं. ठीक है, विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. विटामिन सी जो होते हैं वो ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अगर उसे पका दिया जाए. ठीक है, would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in your diet? Bujo thought that fats would be the best foods to eat. बुजो सोचता है कि फैट जो है वो सबसे बेस्ट फूड है ईट खाने के लिए हमेशा. अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी दैन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इजंट इट. मतलब इसका ये इसलिए सोचता है क्योंकि फैट तो एनर्जी गिविंग फूड है और कार्बोहाइड्रेट इससे कम एनर्जी देता है. इसलिए इसने सोचा कि अगर मैं फैट ज़्यादा खाऊं तो मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी. सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स. तो इसीलिए इसने कुछ नहीं खाया. सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा. तो इसने ये सोचा कि अगर मैं फैट्स में जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा ये सब खाऊंगा तो मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी. डू यू थिंक दैट ही इज़ राइट, ही वॉज राइट? क्या आप सोचते हो कि ये सही है, सही था? नो, ऑफ कोर्स नॉट. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर योर्स टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन लाइक ओबेसिटी. ठीक है, अब देखो, ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है, हमें न्यूट्रिएंट्स क्या है, बैलेंस डाइट हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हमें हर चीज़ एक अमाउंट में लेना है. ऐसा नहीं कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लिया, प्रोटीन नहीं लिया, विटामिन नहीं लिया, मिनरल नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं. और फैट है तो अगर ये ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ फैट खाएंगे. उससे हमें क्या हो सकता है, उससे हम सफ़र कर सकते हैं ओबेसिटी से. ठीक है, जब फैट ज़्यादा हो जाता है हमारे बॉडी में तो ये ओबेसिटी जो डिजीज़ है वो हो जाती है हमें. ठीक है, इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हर चीज़ सही मात्रा में हो. अब आते हैं 2.4 डेफिशिएंसी डिजीज़. अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a longer period of time,
द पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। Deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorders in our body. बहुत बार ये होता है कि हम खाना तो खाते हैं, लेकिन हमें जितना खाना चाहिए वो हम नहीं खा पाते हैं। तो अगर आप कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है तब तो सही है, बट अगर आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह इसे कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है, कभी खा रहे हो कभी अच्छे से नहीं खा रहे हो, तो इससे आप क्या होगी, इससे आपको आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्गर पीरियड कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। और ये इस बीमारी इसमें नहीं खाने से जो आपकी बीमारी होगी उसे हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। इफ़ अ पर्सन डजंट गेट एनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर कोई भी पर्सन अपने फूड में प्रोटीन को लॉन्ग टाइम के लिए नहीं लेता है, ही सी इज़ लाइकली टू हैव अ स्टंट ग्रोथ, तो उसकी ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाती है, स्वेलिंग आ जाती है फेस पे, हेयर का डिस्कलरेशन हो जाता है, स्किन डिजीज होती है, डायरिया होता है, ठीक है। तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये प्रोटीन एफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन है। अगर हम प्रोटीन सही में मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो ये सारे सिम्टम्स दिख सकते हैं आपको। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, ठीक है। अगर डाइट आपकी इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट, और अगर आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही सही मात्रा में बहुत लंबे समय के लिए नहीं ले रहे हो, लंबे समय तक नहीं ले रहे हो, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी। सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड thin and so weak that he may not be able to, और वो इतने कमज़ोर हो जाओगे आप कि आप सही तरीके से कहीं चल फिर भी नहीं सकते हो। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टन डिजीज और डिसऑर्डर्स। इसी तरीके से अगर विटामिन्स एंड मिनरल्स की भी सही मात्रा में हमारे बॉडी आप अपने बॉडी को नहीं दे रहे हो तो इससे भी आपको डिजीज़ और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सम ऑफ दिस आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3, कुछ ऐसा मेंशंस 2.3 में टेबल 2.3 में किया गया है। ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट लेने से हमें ये सारी डिजीज से बैलेंस डाइट जो है वो हमें इन सारी डिजीज से प्रिवेंट कर सकता है, अगर हम सही मात्रा में सही तरीके से विटामिन मिनरल प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। तो in this chapter we asked ourselves the reason why widely varying food from a different region had a common distribution। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अपने से ये आपको खुद में ये रीज़न मिल जाता है कि क्यों हर रीजन में अलग अलग तरीके के फूड खाए जाते हैं, ठीक है। और अगर जैसे हम मील खाते हैं तो उसमें हमें हर तरीके की चीज़ों की ज़रूरत क्यों होती है, दाल रोटी चावल सब्जी की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि कोई भी एक चीज़ सिर्फ हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी की ज़रूरतें हैं, हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए और हर फूड आइटम्स में हर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इसीलिए हमें मील्स में हर तरीके के खाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं 2.3 में। देखो जैसे बताया गया अगर हमें विटामिन ए की कमी है तो लॉस ऑफ विजन हो सकता है, आपको धुंधला दिखेगा, आँखों की रोशनी जा सकती है, ठीक है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी हो सकता है। बेरी क्या होता है, मसल्स वीक हो जाते हैं एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और आपको बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगी, मतलब बहुत कम एनर्जी रहेगी, बहुत जल्दी थक जाओगे काम करने में। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी क्या है, ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। इट मीन्स कि स्कर्वी का मतलब क्या होता है, अगर आपको कहीं कट गया, ठीक है, कट जाने के बाद जो ब्लड है, ब्लड का थक्का जो बनता है वो नहीं बनेगा, आपका ब्लड जल्दी रुकेगा नहीं, ठीक है, इसीलिए विटामिन सी ज़रूरी है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट हो जाता है, रिकेट्स, बोन्स में बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, जो हड्डियाँ होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, ठीक है।
कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके, बोन हड्डियाँ और जो हमारे दांत है वो सड़ जाते हैं, बोन वीक हो जाते हैं, दांत सड़ जाते हैं। आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या, अगर हम नमक सही मात्रा में नहीं खा रहे, आयोडीन हमें सही मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो उसकी कमी से हमें क्या हो सकता है, ग्वाइटर हो सकता है। ग्वाइटर किसे कहते हैं, ग्लैंड्स इन नेक अपीयर स्वोलन। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, एक तो मेंटल डिसेबिलिटी होती है, जितना बच्चे का एज है उससे कम उसका दिमाग काम करता है, उससे कम एज के बच्चों की तरह उसका दिमाग काम करता है। और दूसरा जो गला होता है वो आपका, उसमें आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है, फूल जाता है, उसे हम ग्वाइटर कहते हैं। आयरन, आयरन की कमी से हमें क्या हो सकता है, एनीमिया, और एनीमिया के सिम्टम्स क्या है, वीकनेस होती है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है आज। अब हम इसके एक्सरसाइजेस जो हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ऑल क्वेश्चन एंड आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे इसे। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।